नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की। आज का हमारा टॉपिक होगा अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा की इस क्लास में हम अलजेब्रा के कम्प्लीटली फॉर्मूले पढ़ेंगे। जो भी फॉर्मूला अलजेब्रा के हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के क्वेश्चन करने से पहले हमको अलजेब्रा के फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। तो आज हम बात करते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होता है। ये तो इन्हीं फॉर्मूले से आगे फॉर्मूले बढ़ते जाते हैं और ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद में अगला फॉर्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद में होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन के लिए यहाँ पे प्लस ए बी, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इनके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला दूसरा भी होता है इसी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, या नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा के, इनसे ही आगे फॉर्मूले और बनते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ये सभी ये फॉर्मूले तो आपको लगभग याद ही होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूले से आगे फॉर्मूले बोलते हैं। ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूले। अब इनके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं। और अब इन दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को भी इन्हीं फॉर्मूले से मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं। इसके दो हो जाएंगे, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको इधर को भेज देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो आप देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस का साइन इधर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3ab हो जाएगा और ए प्लस बी तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला तो यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या उसका दूसरा फॉर्मूला भी हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसी प्रकार इस माइनस वाले के लिए भी हम लिख सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस का साइन था, ठीक है, इसके लिए लिखते हैं ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए लिख रहे हैं। अब इसको इधर को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, इधर को जाएगा तो प्लस को जाएगा प्लस 3ab ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, इसके भी दो फॉर्मूले हो गए, इसके भी दो फॉर्मूले हो गए। दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाए ये पता नहीं है किसी को, तो फॉर्मूले याद होंगे तुरंत कर देंगे हम। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। जैसे हम उनको a प्लस बी के स्थान पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है, आता ही है क्वेश्चन आ जाए क्या, तो इसको कैसे लिखेंगे, वही x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में हम क्या लिखते थे 2x डॉट 1/x करते थे, तो इससे कैंसिल हो जाता है इसलिए इनको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला x, इसका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। इसी प्रकार माइनस वाले के लिए हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर
प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, वो ले लेते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ प्लस 1/x³, ठीक है। प्लस के लिए प्लस 3x प्लस 1/x, ठीक है। x इंटू a इंटू b करते तो कैंसिल हो जाता, इसलिए नहीं लिखते उसको, ठीक है। इसी प्रकार x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। हमारे पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेंगे वो तो हम, ठीक है। इसी प्रकार लिख सकते हैं, ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो इस प्रकार आ जाएगा, मान लो अपन को दे दिया जाएगा x² प्लस 1/x का स्क्वायर का मान दे दिया जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भेज देंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के अंदर हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिख देंगे x² प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर माइनस के लिए लिख देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन इधर हो जाके प्लस हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन और फॉर्मूले पढ़ते हैं। अब हमको ऐसे आ जाए x² माइनस 1/x का स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में x³ प्लस 1/x³ आ जाए हमारे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है। इधर को जाएगा तो प्लस में था तो माइनस में हो जाता है, तो -3x प्लस 1/x, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला। तो ये पता है क्या होगा, ये होगा x माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है। माइनस में जब -3 आता था तो उधर को जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 प्लस x माइनस 1/x, ठीक है। उसके बाद में अब कुछ नए फॉर्मूले बनाते हैं हम, जैसे हमको दिया जाएगा एग्जाम में x प्लस 1/x का मान दिया जाएगा a, और वहाँ पे हमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। तो उनको करने के लिए हम फॉर्मूले बनाएंगे। उसके बाद में जैसे पूछ लिया जाएगा x प्लस 1/x का मान दिया जाएगा, हमसे पूछ लेगा वहाँ पे कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो इनको करने के लिए और फॉर्मूले बनाते हैं। पहले तो ये फॉर्मूले आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इनको मिटाते हैं हम। जैसा कि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जैसे x प्लस 1/x बराबर a, ठीक है। और हमसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए x² माइनस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा, याद कीजिए। तो x² माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, इसका हम क्या लिखते हैं, x प्लस 1/x लिखते हैं और x माइनस 1/x लिखते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर तो a लिख देंगे और इसका मान सॉल्यूशन करने के पर आता है a² माइनस 4। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा जो आप नोट कर सकते हो। यदि अपन को x प्लस 1/x बराबर a दे, तब x² माइनस 1/x² मान निकला है, तब क्या इस प्रकार निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a√a² माइनस 4। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं हम। यदि यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर a दिया जाए तब कैसे करेंगे, यदि हमको x माइनस 1/x बराबर a आ जाए तब उसके लिए हमको मान पूछे कि x² माइनस 1/x का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो वही इस प्रकार लिख देंगे x प्लस 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x, ये हमने फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। x माइनस 1/x के स्थान पर हमने a रख देते हैं
और इसका क्या होगा, सॉल्यूशन करने पर आता है ए स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे क्या आता है ए स्क्वायर माइनस 4, वहाँ पे आता है ए स्क्वायर प्लस 4, तो इसको लिख देंगे हम एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर ए रूट ए स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, ए इंटू में आता है ये इंटू ए स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए दिया जाए तब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछे तब फॉर्मूला होगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, और यदि वहाँ पे माइनस दिया जाए तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है ठीक है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a दिया जाए तब, और हमसे पूछ लिया जाए x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या ऐसे निकलेगा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर, पता है क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होता है a। ठीक है, तो a का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। जब कभी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a, और हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हमने ले लिया 3, हमसे बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है, माइनस 2 करेंगे बराबर 7 आ जाएगा, और ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार जब x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a दिया जाए और हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, a का माइनस इधर को माइनस करते थे, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2। जब कभी x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a दिया जाए और हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे ले लेते हैं वही एग्जाम्पल, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 ले लेते हैं। चलो ठीक है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का मान, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, प्लस 2 और जोड़ देंगे इसमें 27, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट फॉर्मूले और पढ़ते हैं, तो अब हम इनको रब कर लेते हैं। जब कभी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a दिया जाए, ठीक है, और हमसे पूछ ले x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का मान। ठीक है, तो कैसे करेंगे, a क्यूब माइनस 3a, इसका फॉर्मूला होता है ये, डायरेक्टली निकाल लेगा। ठीक है, और फिर आ जाए यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, यहाँ पे हमने ले लिया 5 से 5, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे, किस प्रकार आएगा, 5 का क्यूब कर देंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3a, 5 लिख देंगे, 125 में से हम 15 घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा 110, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x माइनस 1/x बराबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया हमने, तो क्या करेंगे हम वापस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है, तो a का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 27 आ जाएगा, माइनस 3a हमारे पास 3 है, तो 27 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इनके। अब इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताइए। तो कैसे करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान और x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, तब इसका फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस x प्लस 1/x, ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। इस प्रकार जैसे यहाँ पे आ जाए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब बटे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x प्लस 1/x, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार जैसे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है, प्लस x माइनस 1/x, इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले के, और एक लास्ट और बचा है जो उसके वो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसको और पढ़ लेते हैं बस, फिर उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे क्वेश्चंस। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं, जैसे p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है, प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, p माइनस क्यू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस p प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये p प्लस क्यू उनके कुछ मान होंगे, वैल्यूज होंगी, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट करने का 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। प्लस का साइन आए तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और जब यहाँ पे माइनस का साइन आए तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना है 4pq अपॉन p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इसके ऊपर फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये थी हमारी आज अलजेब्रा के फॉर्मूलों के ऊपर क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।